नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास शर्मा शिवाया है, निम्रो गुरु से। और आज हम बात कर रहे हैं रेगुलर सीरीज में नारी शक्ति के ऊपर कि एक स्त्री के लिए कितना कठिन है एक स्त्री होना। और जो हम सुनते आए हैं कि आज तक महिलाएं बहुत कुछ सहन करती आई हैं। तो उसी विषय में हम लोग बात कर रहे हैं अलग-अलग शहरों की अलग-अलग महिलाओं से, जो कहीं न कहीं बहुत सारे रोल निभाती हैं। जब पैदा होती हैं तो एक बेटी होती है, किसी माँ-बाप की, किसी भाई की बहन होती हैं, बहन की बहन होती हैं, किसी की भतीजी, किसी की भांजी। और उसके बाद जैसे-जैसे बड़ी होती हैं, तो उसके बाद एक ऐसे परिवार में चली जाती हैं जिसको वो जानती भी नहीं। और ये काम केवल एक स्त्री कर सकती है, बाकी किसी के बस का नहीं है। इस संपूर्ण सृष्टि में एक ये जिगर या ये डेयरिंग या जो हिम्मत किसी को दी है अगर ईश्वर ने, सृष्टि ने, तो वो केवल एक स्त्री को दी है कि वो अपना घर-बार सब कुछ छोड़ के एक ऐसे अनजान परिवार में चली जाती है, जहाँ उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है, अच्छा, बुरा, जो कुछ भी है। तो ऐसी इसी शक्ति को नमन है। और उसी सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अर्चना ज्योति जी। तो अर्चना जी, आपका स्वागत है बहुत-बहुत निम्र गुरु के चैनल पे। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। चलिए, हम शुरुआत करते हैं कि अर्चना ज्योति कौन है? उम्म, मैं एक हाउसवाइफ स्टार्ट हूँ। करेंगे स्टार्ट करेंगे आपके बचपन से कि आपका बचपन, फादर, मदर, फैमिली, बैकग्राउंड, भाई-बहन, एजुकेशन, उसके बाद धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे। मैं बॉर्न मुंबई, पूरी लाइफ मेरी मुंबई में गुजरी। खाली बॉर्न हुई थी फरीदाबाद। जैसे हम नानी के घर जाते हैं, मम्मी जाती थी डिलीवरी के लिए, तो ऐसे खाली फरीदाबाद गई थी। मेरी नाना नानी जी वहाँ रहते थे। बाकी डैडी का काम और फिर दीदी था बॉम्बे में था। पूरा स्कूलिंग, कॉलेज और फिर शादी भी बॉम्बे में ही हो गई। तो एजुके छोटा भाई है एक, मैं और मेरा एक छोटा भाई। तो और स्कूलिंग वगैरह सब इधर ही हुई। शादी के बाद थाना में ही थी। 32 ईयर्स हो गए शादी को। एक बेटा है, एक बेटी है। एजुकेशन में मैंने ग्रेजुएशन की और फिर उसके बाद होम साइंस की निर्मल के में। तो फिर फादर, उसके मदर? बाद फादर थोड़े एक मशीन होती है इंस्पेक्शन मशीन, वो बनाते थे। क्लॉथ इंस्पेक्शन मशीन जो है वो बनाते थे। फिर थोड़े साल के लिए इंडोनेशिया गए, वहाँ जॉब करते थे। फिर वापस बॉम्बे आ गए। मेरा भाई उधर ही बॉर्न हुआ था। तो ऐसे ही चलता रहा। फादर मदर हाउसवाइफ ही है बस। अभी फादर, मदर हैं? हाँ जी, फादर मदर है। आप कितने भाई-बहन हैं? दो दो भाई बहन है, एक छोटा भाई है बस, और मैं। तो फादर, मदर उनके साथ रहते हैं अभी? हाँ, फादर भाई के साथ रहते हैं। मतलब भाई मलेशिया में है, भाभी है, भाभी के दोनों बच्चे हैं। अभी अभी रिसेंटली गया है, 1-2 साल के लिए। भाभी आपकी यही हैं? हाँ जी, यही है। भाभी फादर, मदर के साथ रहती हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। एक चीज़ मुझे बताइए कि जैसे आपने बोला कि फादर आपकी मशीन बनाते थे, तो क्या मैन्युफैक्चरर थे वो? क्लॉथ मशीन में एक छोटा सा पार्ट होता है, वो बनाते थे। कॉइलिंग का कुछ था, वो बनाते थे। मशीन में पार्ट लगता है वो। तो बेसिकली वो प्राइवेट सेक्टर से थे, ये हुआ ना? हाँ जी, हाँ प्राइवेट जी। सेक्टर। एक चीज़ बताइए अर्चना जी कि प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति के यहाँ, मतलब एक प्राइवेट सेक्टर वाला व्यक्ति और गवर्नमेंट सेक्टर के व्यक्ति में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि गवर्नमेंट में एक आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है, एक टाइम फिक्स होता है कि आप, ये माना जाता है कि भई आपकी सैलरी टाइम पे आएगी, रिटायर के बाद पेंशन आएगी, सब कुछ आएगा, तो आपका फ्यूचर सिक्योर होता है, स्पेशली फीमेल या मेल किसी भी पार्ट पे, ठीक है? तो एक प्राइवेट सेक्टर व्यक्ति जो कि जिसका कोई मतलब फ्यूचर में वो सिक्योरिटी नहीं होती कि भई आपको पेंशन मिलेगी। वैसे तो देखा जाए तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बहुत सब कुछ है गवर्नमेंट से कहीं ज़्यादा। बट पुराने टाइम के हिसाब से अगर बात करें तो वो सब नहीं था। तो क्या लगता है कि आज की तारीख में फादर-मदर किस तरह से सर्वाइव कर पा रहे होंगे? क्या कर रहे हैं? या कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर ब्रदर? नहीं, ब्रदर पे तो डिपेंड नहीं है। उनका काम अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने एक जैसे गाला होता है इंडस्ट्रियल एरिया में, एक गाला लिया था, वो किराए पे दिया था।
और एक छोटी जमीन भी ली थी सिलवासा में, वो रखी हुई थी, वो फिर बेची। कभी शादी हुई मेरी तो तभी सेल आउट की। तो छोटा छोटा कुछ था। अभी भी जो प्रॉपर्टी है, जो जहाँ रह रहे हैं अभी, वो मेरे भाई भाभी की है, और जो उनकी है वो उन्होंने किराए पे दी हुई है। तो मतलब उनके तो पास ऐसे, अर्निंग का सोर्सेज है अभी। हाँ जी है। वो एवरी मंथ आता है उनको, वेरी। रेंट जो भी है वो उनको ही आता है। भाई कितना छोटा है आपसे? भाई 3 साल छोटा है। 3 साल छोटा। आपने बोला ग्रेजुएशन के बाद होम साइंस किया। हाँ जी। पहले के जमाने में ज्यादातर लड़कियों का सब्जेक्ट पूछा जाता तो होम साइंस ही होता था कि हमने होम साइंस किया कि घर संभालना है, घर संभालना है, घर संभालना है। तो होम साइंस करने का रीजन यही था कि घर संभालना है या इंटरेस्ट था होम साइंस में? नहीं, इंटरेस्ट था। मेरी कजन सिस्टर थी, वो बड़ी थी, तो उसने किया था। मुझे भी एम्ब्रॉयडरी करना या फिर कुकिंग में या छोटी छोटी चीजें बनाने में बहुत शौक था। तो अभी भी जब टाइम मिलता है कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कुछ ज्वेलरी डिजाइनिंग या कैंडल मेकिंग या दिया पेंटिंग वगैरह, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ऐसे नाम मत लीजिए कि इंटरव्यू लेना भारी पड़ जाए, मुंह में पानी आ जाए। जलेबी और नहीं, नहीं ठीक। नहीं तो। तो आपने अपने जो एक शौक था होम साइंस वाला, जलेबी मेकिंग, कैंडल मेकिंग या जो कुछ भी था, इसको प्रोफेशन नहीं बनाया? नहीं, वो फिर शादी हो गई, और शादी होने के बाद मतलब 21 की थी मेरी शादी हो गई। और फिर उसके बाद मदर इन लॉ थे, फादर इन लॉ थे, उनका पहला ही था कि बहू घर संभालेगी। और पंजाबियों में इतना था नहीं उस समय, 30 साल पहले, कि बाहर जाना चाहिए। इनफैक्ट सब लाइफ गुजरने के बाद मैं सोचती थी कि नहीं, मेरी बेटी होगी तो मतलब है जो सबसे पहले उसको पैरों पे खड़ा करूंगी। जरूरी है, पैरों पे खड़ा करना बहुत जरूरी है। पर तभी के टाइम पे पंजाबियों में नहीं था, नहीं कोई बात नहीं, घर संभालेगी वो, तो सास ससुर शादी का आपकी ध्यान रखेगी। अरेंज मैरिज हुई है? जी जी, अरेंज मैरिज हुई। ठीक। क्या लगता है कि अरेंज मैरिज और एक लव मैरिज में क्या बेसिक फर्क होता है? स्ट्रगल तो दोनों में ही है। पहले अरेंज मैरिज में थोड़ा सब कुछ नवा होता है, तो फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी उनको टाइम दे देते हैं। लव मैरिज में कई बार वो जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, घर कैसा है, लड़का कैसा है, मदर इन लॉ वो सब कैसे हैं। तो मेरे भाई की लव मैरिज हुई है, तो वो 6 7 8 साल वो जानते थे एक दूसरे को। हाँ, था, अंडरस्टैंडिंग था। तो फिर उनको टाइम नहीं लगा लाइफ में सेट होने में। मुझे थोड़ा टाइम लगे, जैसे अरेंज मैरिज में अंडरस्टैंडिंग में फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ। तो वही है तो कि आपके हिसाब से लव मैरिज इज मच बेटर रादर देन अरेंज मैरिज? हाँ, थोड़ा पता होना चाहिए कि इंसान कैसा है। तो आपको लगता है लव मैरिज में इंसान का पता लग जाता है? लग जाता है, मतलब जैसे छोटा 1 साल नहीं, पर 2 3 4 साल में कितना इंसान छुपाएगा एक अपने आप को। तो पता चल जाता है इंसान का। अरेंज मैरिज में कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग बनने में टाइम लगता है। टाइम लगता है। वो एकदम से जैसे झटपट शादी हो जाती है, 2 महीने मतलब एंगेजमेंट हुई, 2 महीने 3 महीने बाद चलो शादी की डेट फिक्स करो फटाफट। तो वो उस टाइम पे फिर टाइम नहीं मिलता है। पहले के जमाने में तो ये होता था, झटपट शादी झटपट बच्चे। हाँ, तो वही, पहले ही शादी के पहले साल भी मेरी बेटी हो गई थी। वही पहले तो यही वो, मैंने इसलिए बोला कि पहले तो ये होता था कि पहले साल में ही ज्यादातर मैरिज जो हुई उनकी सबकी पहले साल में बच्चा हो गया। हाँ, तो उसके बाद तो बच्चों के साथ ही पूरी लाइफ निकल जाती है। उनका बड़ा करना, स्कूलिंग, पढ़ाना। अर्चना ज्योति जी की निगाह में विवाह की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैरिज? वो, मतलब शादी बहुत बड़ी, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो शादी करने के लिए तो मत करो। अगर प्रिपेयर्ड हो कि हर चीज को आप एडजस्ट कर सको, जैसे लड़कियों को तो ज्यादा ही एडजस्ट करना पड़ता है, अगर आपका वो नेचर है कि एडजस्ट कर पाओ, तो फिर तो ही उस शादी के बंधन में बंधो। मुझे ऐसा लगता है।
मेरी बेटी है, वो बोलती कि नहीं, आप मैं नहीं करूंगी शादी। बहुत बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मैं नहीं सहन कर सकती, तो वो मना कर देती है शादी करने को। अच्छा, अभी एक शब्द आपके मुंह से निकला और अक्सर बोला भी जाता है, आपके मुंह से क्या बोला भी जाता है कि तभी उस बंधन में बंधना चाहिए। तो शादी बंधन क्यों है? मतलब ऐसा क्यों कहता है कि शादी एक बंधन है? बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं एक बहू की, तो हर एक रिश्तों को निभाना पड़ता है, हर चीज को कोई रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। मतलब वो एक दायरा होता है, उसके अंदर रहना पड़ता है, वो एक है। अभी आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ हैं आपके साथ? नहीं, अभी नहीं है। दोनों मतलब दुनिया में है कि दुनिया दोनों में नहीं है? नहीं, दुनिया में नहीं है। दुनिया। आप रफली कितना टाइम रहे उनके साथ, एक आइडिया? फादर इन लॉ तो 20 साल रही हूँ, और मदर इन लॉ के साथ ऑलमोस्ट 30 साल। 30 साल। अभी कोविड कोविड से पहले 2019 में ही, लाइक 2019 में, अभी कुछ से 4-5 साल तो हुए। मतलब 20-30 साल एक बहुत अच्छा लंबा समय पीरियड हो गया। जी जी जी। क्या महसूस होता है एक बहू के नाते, एक नई लड़की के नाते, कि जब कोई लड़की किसी घर में जाती है और अपने माँ बाप को छोड़ के एक दूसरे अनजान शख्स में, स्पेशली अरेंज मैरिज में, उनको जाके एक फादर मदर के रूप में जब स्वीकार करना पड़ता है, ठीक है, तो क्या दिल से वास्तव में वही भाव आता है जो अपने फादर मदर के लिए आता है, या वो एक्सेप्टेंस आती है जो अपने फादर मदर के लिए आती है? वैसे तो नहीं होता। कई बार मदर इन लॉ फादर इन लॉ का नेचर, अगर बेटी माने वैसा ही जैसे अपनी बेटी को रखते वैसे रखे तो अलग बात है। लेकिन अगर उन्होंने सोच लिया ये हमारी बहू है, तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आपके सराउंडिंग में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके अड़ोस पड़ोस में काफी जगह डेफिनेटली शादी ब्याह एक ऐसा प्रोसेस चलता रहता है ना, रेगुलर वे में। आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम अगर देखें तो क्या एक लड़के के माँ बाप अपनी बहू को हमेशा तो बेटी का दर्जा दे पाते हैं कभी? बहुत रेयर है। कई देते हैं, बहुत रेयर है। कितना परसेंट होगा आपके साथ, अगर परसेंटेज में बात करें तो कितना परसेंट होगा कि जिसको वास्तव में अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते होंगे, कि रहन सहन खाना पीना वही सब कुछ, जैसे एक बेटी रहती है सब उसी तरीके से रहना सब कुछ? 1-2% होएगा, वो भी जिसकी बेटियां नहीं है, खाली बेटे हैं। उनको ज्यादा फिर लगाव हो जाता है बहू से कि ये नहीं है, मेरी बेटी है। बाकी कई बार 98-99% अपनी वो बहू मानते हैं। बहू मानते हैं। आपने बोला आप पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करती है ना? बट हाँ पंजाबी जी। को तो काफी ज्यादा दिलदार माना जाता है, बड़ा दिल फेंक माना जाता है, कि वो तो बड़े खुले हुए विचारों के होते हैं और वो होते हैं। तो क्या वहाँ भी ये सब एक जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो सब उन सब कस्टम्स हैं, उन सबको फॉलो करना पड़ता है उसी वे में? हाँ, फॉलो करना पड़ता है। कई एकदम ट्रेडिशनल होते हैं, तो मुझे भी 10-12 साल तो सर ढक के घर पे रहना पड़ता था। तो हम्म। वो अपनी अपनी सोच है, जैसे जैसे बड़े बोलते हैं वैसे फिर करना मतलब पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपकी जो भी फादर मदर इन लॉ है वो उनकी सोच क्या है। जी जी जी। एक लड़की के लिए एक आम, मतलब अगर बात करें, जो उसने अपने जिंदगी के 18 साल 15 साल 20 साल, अब तो चलिए लड़कियां 25-30 साल पे शादी करती हैं, हम एक चीज को फील करते हैं कि अगर आज आप कहीं अपने हस्बैंड के साथ किसी जगह जा रही हैं और वहाँ होटल में जा रही हैं, तो होटल के 2,000 के एक रात के रूम के लिए भी आपको 4 बार आप उस रूम को देखते हो कि रूम अच्छा है तो है ना, साफ सुथरा है ना, नीट एंड क्लीन है, बेड सही है ना, लाइट पंखे सही है, एसी सही है, और सबसे बड़ा टॉयलेट साफ है ना। मतलब एक दिन भी अगर आपको मतलब ये मान लीजिए कुछ घंटे भी बिताने हैं उसमें, तो आप उसको 4 बार देखते हो, कोई और अच्छा रूम है तो बताइए भैया, है ना, इस तरह से बात। वहीं एक लड़की जो 25 साल 20 साल अपने घर में रहती है, अपने फादर मदर के यहाँ ऐशो आराम में रहती है, या हर फादर मदर के लिए उनकी बेटी एक राजकुमारी की तरह वो रखते हैं अमूमन, है ना, वहां उसको एक अनजान घर में जाना और बिना उसको घर दिखाए कि तेरे को इस घर में रहना है, पता नहीं वो हो सकता है फादर मदर के घर से बेटर हो इन टर्म्स ऑफ दीवारें, एसी, फैसिलिटीज, बात कर रहे हैं केवल मकान की, नॉट घर की, मकान की। हो सकता है वो मकान फादर मदर के मकान से बेटर हो सकता है उससे बहुत वर्स्ट हो।
बहुत गलत कंडीशन में। बट हम्म, उस लड़की के पास राइट नहीं है कि वो जाके उस घर को देख पाए, शादी से पहले अपने रूम को देख पाए, मैं कैसे रहूंगी। उसको बस एक बंद दे दिया जाता है कि वहां को रहना है, ये शादी हो गई तुम्हारी, जाना है। क्या ये सही है? हम्म। कि जहाँ पे एक होटल के कमरे को तो 4 बार चेक कर रहे हो और एक बेटी को ऐसे ही सौंप देते हो। नहीं, सही तो नहीं है। देखने आए तो वो ही माँ बाप ही देखने आते हैं घर कैसा है, लड़की को तो नहीं लेके आते। वो लड़का तो आ जाता है पर लड़की को पर नहीं। आपको लगता है कि लड़की को भी देखना चाहिए, उसको भी मौका मिलना चाहिए? जरूर मौका मिलना चाहिए। जैसे कई कम्युनिटी है गुजरातियों में, वो लोग तो जाके रहते हैं थोड़े दिन, देखते हैं कैसा है परिवार, कैसे रह रहे हैं, कई उनमें जाते हैं। हमारे में तो मतलब गृह प्रवेश होता है पहले, तभी पहली बार ही घर में जाते हैं, पर शादी के बाद ही पहली बार। पर ये देखा जाए तो एक तरह से गलत नहीं है, क्योंकि आपको कोई अधिकार ही नहीं है कि आपको, फिर तो ये है कि आपको जाके रहना है, फिर जो कुछ भी है। हाँ, तो हम अपने माँ बाप पे ही भरोसा कर लेते हैं, जैसे वो बोलते वैसे ही कर लेते हैं। उन्होंने देख लिया, अच्छा ही देखेंगे हमारे लिए। आपने बोला आपकी एक बेटी है, हाँ जी। क्या वो भी यही एक फेस करेगी कि उसके माँ बाप जाके उसके लिए एक लड़का देख लेंगे, एक घर देख लेंगे और उसको वहां भेज दिया जाएगा, या आप एज ए मदर कोशिश करेंगी कि नहीं, उसकी वो लड़की भी, मेरी बेटी भी जाके देखे उसका घर कैसा है आने वाला? हाँ, अभी तो बहुत मॉडर्न हो गया जमाना, अभी तो जाते हैं, आम जाते हैं वो लोग। शादी से पहले मिलते जुलते हैं, माँ बाप भी मिलते हैं, बुलाते हैं। तो अभी तो काफी फॉरवर्ड हो गई लाइफ। अब देखते हैं, अच्छी तरह जान पहचान हो जाती है। हम्म। एक चीज मुझे बताइए, आपने बोला कि आप शादी के 10-12 साल तक सिर पे घूंघट रखती थी या पल्लू रखती थी, ठीक है। और अभी आपने बोला कि बहुत मॉडर्नाइजेशन आ गया, बहुत चेंज हो गया। पहले एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, आज न्यूक्लियर हो गई, हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक, है ना। पहले कहीं ना कहीं एक ऐसा फील होता था कि जो पहले की जो मतलब मदर्स थी, आपकी एज की या आपकी मदर की एज की, जब वो कंसीव करती थी तो वो शायद उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन होता था जब उनको पता लगता था कि वो प्रेग्नेंट हुई है, माँ बनने वाला है ना, कोई नया हम्म। जीव आने वाला है उस लाइफ में। और आजकल की लड़कियों का ये है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वो उस तरीके से उनके लिए कैरियर या बाकी सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है आपको, वो पहले वाला पार्ट सही था कि ये वाला पार्ट सही है? नहीं, पहले वाला पार्ट सही था, दोनों में अपना अपना है। पहले वाला पार्ट ज्यादा बेटर था। आपको बहुत सारी चीजों की नवी तरीके से आप देखते हो, सीखते हो। तो मुझे लगता है आप अगर कहीं जा रहे हो, किसी नवे घर में जा रहे हो, तो कई चीजें वहां जाके सीखो, वो अलग अलग माहौल हो जाता है। अलग माहौल मतलब? मतलब एटमॉस्फेयर कैसा है, सीखने का टाइम होता है, अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। हाँ। तो वो अच्छा रहता है, मतलब बच्चों के लिए एक्साइटमेंट रहती है कि कैसा होगा मेरा परिवार, एज ए अर्चना कैसे ज्योति लोग। आप, एज ए अर्चना ज्योति आप जॉइंट फैमिली को प्रेफर करती हैं या हस्बैंड वाइफ और न्यूक्लियर फैमिली को? नहीं, जॉइंट फैमिली को ही प्रेफर करती हूँ मैं तो। आज बहुत भी? हेल्प होती है। हाँ हाँ हाँ, आज भी। हम्म, क्या मैं तो रीजन है, प्रेफर करती हूँ क्या जॉइंट रीजन है कि फैमिली। जॉइंट फैमिली को prefer? कई चीजें हैं, जैसे मियाँ बीबी का आपस का कुछ होता है तो सास ससुर से बात करो, तो फिर वो हो जाता है कि वो समझा देते हैं कि नहीं बेटा ऐसा करो वैसा करो। कहीं जाना हो तो अकेले, मतलब घर बंद करके नहीं जाना, सास ससुर है। हम कहीं जा रहे हैं तो पता है सास ससुर है घर पे। तो बहुत सारी चीजें होती, कुछ कुछ काम कुछ करना हो तो उनको पूछो कि अगर मैं ऐसा करूं कि ऐसा करूं। वो उनका अपना एक एक्सपीरियंस होता है, लाइफ होती है, वो अपने एक्सपीरियंस से समझाते हैं, नहीं ऐसे करो, नहीं ऐसे करो। कई क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में भी, एज अ न्यूली वेड, एज अ बहू। तो एक वो गाइडेंस मिल जाती है हम लोग को बड़ों से। लेकिन एक चीज जो सुनने में आई आपकी बात से कि भाई, तो बड़े बुजुर्गों के अगर हस्बैंड वाइफ में कोई बात हो जाए तो सास ससुर से बोल दो तो वो बेटे को समझा देते हैं। पर अक्सर एक चीज समझ में आती है कि सास ससुर ही अगर बेटे के साथ मिले हुए हों, या अक्सर ऐसा होता है कि साहब
ये तो बहू को बिल्कुल बहू समझते ही नहीं है, कुछ नहीं करते, फिर क्या करेंगे? वो डिपेंड होता है कि क्या टॉपिक पे बात हो रही है। कई बार उनके लिए बेटर होता है तो वहां पलड़ा भारी हो जाता है, इनके लिए होता है तो डिपेंड्स किस बारे में बात हो रही है। घूंघट प्रथा और आज का कंडीशन जो आ गई, क्या बेटर है? घूंघट जरूरी है, होना चाहिए? नहीं, घूंघट सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं है। किसको है दिखावा? दिखावा किसके लिए है? मतलब अगर ससुर जी चाहते हैं कि घूंघट करो तो कर रहे हैं, बाकी मुझे नहीं लगता वो इज्जत वो खाली घूंघट से ही है। तो वो तो फिर बगैर घूंघट भी वही इज्जत देनी है, और घूंघट से कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आपके हिसाब से घूंघट केवल एक परंपरा है, अगर इज्जत है जी तो इज्जत बिना घूंघट के भी दी जा सकती जी जी जी। तो है ना? मान ऐसा नहीं सम्मान कि बगैर घूंघट होगा तो घूंघट ही के इज्जत होगी। नहीं है। घूंघट के बगैर भी वही मान वही सम्मान दे सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं है घूंघट। हम्म। अच्छा जी, आपके टाइम में या अभी भी जितना मैं आपको देख पाता हूँ अक्सर जब भी क्लासेस में या कहीं भी, तो आप पूरी तरह से कवर्ड अपने आप को आती हैं आप क्लासेस में, ठीक है ना? साड़ी और एक प्रॉपर एक ड्रेसअप के साथ कवर्ड ही है। वहीं आज की तारीख में अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या आप मुंबई जैसे शहर में बैठी हैं जहाँ पे सब कुछ बहुत कुछ ओपन है, और आज जो लड़कियों के कपड़े कम से कम 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 नहीं के बराबर होते जा रहे हैं, क्या लगता है आपको ये जो भेड़ चाल चली है कपड़े कम की, या ये क्या सही है, गलत है? बच्चों को समझना चाहिए, माँ बाप तो समझाते हैं कहाँ जा रहे हो। हर चीज की एक प्रॉपर ड्रेसअप होता है। अगर आप मतलब किस जगह पे जा रहे हो उस हिसाब से आप कपड़े पहनो तो ठीक है। वो मेन सोचना चाहिए लड़कों को, लड़कियों को सॉरी। तो वो माँ बाप को समझाना चाहिए। कई बार माँ बाप समझाते भी है, बड़े हैं, पर बच्चे सुनते नहीं। तो वो थोड़ा उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नहीं, पर वो तो ध्यान नहीं रखते हैं ना, बात वही तो है, बात वही तो चल रही है कि वो तो ध्यान रख ही नहीं रहे। फिर वही फिर ईव टीजिंग होता है, फिर सुनने में आता है, इतना इतना कुछ होता है तो डर लगता है फिर। पहले के माँ बाप और आज के माँ बाप में क्या फर्क आ गया? पहले के माँ बाप को पता होता था बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे वापस आएंगे। अभी मेरे ख्याल इतना माँ बाप भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, तो इतना ध्यान नहीं देते। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कि अगर जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, एटलीस्ट माँ बाप को पता होना चाहिए आप किसके साथ जा रहे हो। आजकल अभी कौन फ्रेंड से पता ही नहीं होता। हाँ जी। साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की की पिछले कुछ सालों में, ठीक है? पहले क्या था कि आपके घर में एक टीवी हुआ करता था, तो हाँ आप जी। सब लोग एक साथ बैठ के देखते थे, बल्कि अड़ोसी पड़ोसी भी देख लेते थे आके, ठीक हाँ है? जी। हाँ जी। हाँ एक जी। लैंडलाइन फोन हुआ करता था, तो अगर आपका फोन आया तो घर वालों को पता है कि आप किससे बात कर रही हो, क्योंकि फोन उन्होंने उठाया या आपने उठाया, पर वो आवाज से या आपकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान जाते हैं कि सहेली से बात कर रही है या किससे बात कर रही है। हाँ जी। आज हर व्यक्ति, हर बच्चे के पास अपना मोबाइल है, और आपसे जी बढ़िया, मतलब आपसे बढ़िया मोबाइल कैरी कर रहे हैं जी बच्चे, ठीक जी है? जी जी। और पता चलता है कि आपकी बेटी या आपका बेटा आपके सामने बैठे बैठे पूरा एक लव लेटर किसी को भेज देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता, और आपको लगता है कि पता नहीं क्या हुई, ऑफिस का काम कर रही हूँ या नोट्स बना रही हूँ या फ्रेंड्स, कुछ भी आपको एक्सक्यूज देते हैं। तो आपको लगता है हम्म। वास्तव में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है? यूज हो रहा है, पर वही बच्चों के ऊपर डिपेंड है वो कैसे यूज कर रहे हैं, नेगेटिवली या पॉजिटिवली। हमें तो नहीं पता उनके फोन में किस किस के नंबर है, किससे बात कर रहे हैं। पर एक ट्रस्ट है, एक फेथ है, क्या करें, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हम कुछ। एक चीज सोच के देखिए कि आपका अगर मोबाइल, सपोज मैं आपकी बात करता हूँ या आपके हस्बैंड की, है नॉर्मल वे में अगर बात करते हैं किसी की, फादर मदर की स्पेशली बात, तो आपके मोबाइल खुले हुए हैं, मतलब ओपन है, कोई भी आपकी बेटी आई, आपकी बेटी ने भी आपका मोबाइल सामने लिया और व्हाट्सअप कर दिया, कुछ भी कर दिया, कहीं वो आपको भी टेंशन नहीं है कि मेरे मोबाइल पे क्यों हाथ लगा रही है, ठीक है?
जी जी वहीं अगर आप बच्चों के मोबाइल को हाथ लगाओ तो सब पे पासवर्ड डले हुए हैं, लॉक लगे, जी जी जी। है ना। और अगर आप देखते उनसे बोलो तो बोले आपको क्या करना है, क्वेश्चन आता है कि आपको हाँ क्या करना है। तो ऐसा क्या सही। डर है बच्चों के मन में कि वो अपने फोन पे इतना लॉक पासवर्ड दुनिया भर की, जबकि आप भी तो वही हो, उसी दौर से निकले, उसी सबसे, और आज आपके सब कुछ ओपन पड़ा हुआ है। उनको डर किस बात का है? पता नहीं पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी है उनको, क्या छुपाना चाहते हैं। लेकिन पर है ना ऐसा, सबका सब है सबका यही हाल है, सब बच्चों का यही हाल है। मतलब हर मेरा बच्चे के तो जैसे हर बच्चे के सार्वजनिक, मोबाइल में पासवर्ड और वो सारी चीजें हैं, सब कुछ प्रॉपर डला हुआ है। हर एक का, और हमेशा अपने पास रहते हैं, अपनी पॉकेट में रहते हैं, मतलब इधर से उधर ओझल भी नहीं देते अभी हो सकता है खोने अभी आप देते। मुझसे बात कर रही हो तो आपका मोबाइल कहीं दाएं बाएं पड़ा हो, लेफ्ट राइट पड़ा हो, और आपका बेटा बेटी हस्बैंड कोई भी आके ले जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि ले जाओ, कुछ भी जो करना है नहीं करो। पड़ेगा, लेकिन नहीं वही अगर आप पड़ेगा। बच्चे का लगाओ तो तुरंत बवाल खड़ा कर देते हैं कि ये क्या हो रहा है, आपने मेरे फोन को हाथ क्यों लगाया हाँ है। हाँ हाँ, ले लेते हैं फटके क्या देखने, कुछ नहीं है उसमें हम्म, तो है, ये बहुत बड़ा ऐसा फर्क ही है। आया है ना। बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अर्चना जी, आप जब आप पढ़ती थी, जब आप स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो आज अगर आपको कोई टीचर मिल जाते होंगे, या आपके फादर मदर दादा दादी, या कोई पड़ोसी अंकल आंटी, कोई भी बुजुर्ग, है ना, तो शायद आज भी आप श्रद्धा से अपना सिर नीचे करके उनको नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जो भी आपको बोलना है आप उनको एक प्रॉपर, है ना, वो करते जी हैं, जी रिगार्ड जी। देते हैं। वहीं आज के बच्चे तो बहुत शॉर्टकट में आ गए, हाय हेलो वो भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा जो हम पहले अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट दिया करते थे, आपके माइंड में आज भी शायद मैं आपसे पूछूं तो एक दो नाम होंगे किसी टीचर्स के, क्या उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, या उन मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, उन सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। और आजकल के हाँ, बच्चे तो जिस हिसाब से सारी पढ़ाई हुई है और जो कुछ माहौल बदला, आपको नहीं लगता बहुत बड़ा फर्क आया रेस्पेक्ट को लेके? फर्क तो है। कई बच्चे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते स्कूल के टीचर्स कैसे थे। हम लोग तो पुराने, हमें पता है ये टीचर ने ये सिखाया। अभी हमारे स्कूल को 50 इयर्स होने वाले हैं, तो हम उसका एक जुबली जैसे बनाने मनाने वाले हैं अगले साल। तो हमें पता है टीचर्स हैं, मिलेंगी सबके साथ, हम मिक्सअप होंगे। 10 साल पहले भी हमने सब टीचर्स को बुलाया, सबके साथ मिले, मिक्सअप हुए। वो नाम से नहीं जानते हमको, पर फिर वो जानते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमसे पढ़े हुए हैं, जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंचे हैं। वो रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं कि हाँ ये हमारी स्कूल टीचर्स है। स्कूल टीचर्स का अलग रोल होता है। कॉलेज वगैरह तो इतने सारे बच्चे होते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, पर स्कूल टीचर्स का अपना ही रोल होता है। वो नींव होती है हमारी स्कूल टीचर्स। अर्चना जी, कहा जाता है कि लड़कियों का जो श्रृंगार होता है, असली श्रृंगार, वो शर्म होता है। जी जी ठीक है, ऐसे बोला जाता है, जो हम सुनते थे पहले, है ना, पहले के जी टाइम। जी आप एक ऐसे शहर में रहती हैं जिसे माया नगरी कहा जाता है, सपनों की दुनिया कहा जाता है, जी जहाँ आने के लिए हर व्यक्ति, या कहें कि स्पेशली यूथ, तड़पता है कि काश मुंबई जाने को मिल जाए, काश मुंबई जाने को मिल जाए। पता नहीं हाँ उनको ऐसा जी। क्या लगता है कि इस माया नगरी में ऐसा क्या है कि यहाँ आते ही रातों रात कुछ बहुत बड़ा कुछ करिश्मा हो जाएगा, और है ना, वो उनके पास अथा पैसा, गर्लफ्रेंड, दौलत, पता नहीं क्या क्या हो जाएगी। मुंबई की बात करें तो मुंबई डिपेंड है मेनली लोकल ट्रेन के ऊपर। मुंबई की लाइफ लाइन बोली जाती है उनको, लोकल लाइफ ट्रेन, लाइन है। लाइफ लाइन, बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ लाइन ऑफ मुंबई। अगर लोकल ट्रेन बंद हो जाए तो मुंबई ठप हो जाता है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, चाहे वो कोई सा भी हाँ मौसम। जी। हाँ जी। अक्सर देखा गया कि मुंबई की उस लाइफ लाइन में लड़के लड़की पास खड़े होके या पास बैठ के बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो कि सामने वाला असहज महसूस करता है अपने आप को। आप बैठी हैं और आपके सामने वाली चेयर पे कोई लड़का लड़की बैठे हैं और कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि आपको भी 2 मिनट के लिए अपनी नजरें नीची करनी पड़ जाती है, या लगता है कि क्या हो रहा है ये, है? बड़ा ओपन एक, आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें वो कर पाते हैं, ये सब चीजें सही है, गलत है, या समय की डिमांड है? नहीं, कुछ समय की डिमांड नहीं है, वो दिमाग का कुछ होता है, गड़बड़ होती है दिमाग में नहीं तो सबको अक्ल होती, इतनी तो समझ होती है कि क्या चीज कहाँ करनी चाहिए, जो रूम में करना चाहिए वो आप पब्लिकली कैसे कर सकते हैं। चाहे बेशक हम में वो थी, मर्यादा थी, वो शर्म थी। पर कभी कभी देखने को मिलता है नहीं,
नहीं समझते, अच्छा नहीं या लगता, अक्सर देखते रहो अच्छा नहीं। जब मैं भी जब कई बार जब आना होता है मुंबई देखता हूँ, तो जब आप ब्रिजेस के ऊपर चढ़ते हैं तो ब्रिजेस के ऊपर कोने पे खड़े रहते हैं बच्चे और इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो हाँ हाँ। ये बड़ा एक आम बात है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कभी कभी, ये आम बात है, ये बिल्कुल आम बात है वहाँ जी के लिए। जी। तो मतलब ना कोई डर है ना कोई चिंता है कि कोई देख लेगा तो क्या हो जाएगा, और बड़े बेखौफ होके वो सब चीज चलती। तो ये कहीं ना कहीं हम एक अपनी कल्चर से, संस्कृति से, भारतीयता से दूर नहीं जा रहे? हाँ दूर जा रहे, डेफिनेटली दूर जा रहे, इतना तो मतलब समझना चाहिए बच्चों को कि ये ठीक नहीं है। एटलीस्ट पब्लिकली आप बातें करो, पर ऐसे नहीं करो कि दूसरा बंदा को ऑकवर्ड फील हो। तो मुझे नहीं लगता ये सही है, अच्छा अच्छी बात नहीं है। अगर आपके सामने कोई और कर रहा है, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो फिर दूसरों को भी नहीं अच्छा लगेगा। हम्म। ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ और आपसे भी पूछ रहा हूँ कि शुरू से एक हम सुनते आ रहे हैं कि पुरुष प्रधान समाज है। क्या वाकई पुरुष प्रधान समाज? सब नहीं है, कई घरों में है कि आदमी लोग का ईगो होता है, वो जैसे देखते हैं अपने माँ बाप को देखते हैं वैसे ही वो खुद करने लगते हैं। कई मेरे कजन्स भी हैं जिन्होंने अपनी वाइफ को बहुत रिस्पेक्ट दी है, तो वो मतलब मैंने तो देखा है वो बहुत ऊंचाइयों तक गए हैं। अगर वो अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, तो काफी फ्लरिश भी किया उन्होंने। बट अपने घर की अगर लेडीज को आप नहीं रिस्पेक्ट करो, तो मुझे लगता है भगवान भी खुश नहीं होता। एक चीज मुझे बताइए, भगवान की बात आ गई तो भगवान पे ही बात कर लेते हैं कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे घर वाले कहा करते थे कि भाई झूठ मत बोलना, कौवा काट जाएगा। अरे गाना भी बड़ा फेमस, कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे जी पे डरी होता है ना। जी जी वो जी। कितना काटता है नहीं काटता, लेकिन एक गाना बना बहुत अच्छा जो बड़ा फेमस भी हुआ गाना। हाँ ठीक है। हाँ जी हाँ लेकिन हम जी। हमेशा अपने बच्चों को ये कहते हैं कि भाई झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, ठीक है, ये बोलते हैं। जी हाँ जी। हम ये भी बोलते हैं कि जिस घर में महिलाओं की सम्मान दिया जाता है, रेस्पेक्ट दी जाती है, चाहे किसी भी रूप में हो, बेटी, बहन, भाभी, ननद, चाची, मौसी, मामा, कुछ भी, वहां देवता वास करते हैं। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन हम बोलते थे लेकिन मानते नहीं है, तो उसके बावजूद भी मैं अपनी वाइफ की रेस्पेक्ट नहीं करता, मेरी बच्ची की रेस्पेक्ट नहीं करता, मैं किसी की रेस्पेक्ट, ऐसा क्यों? या मैं झूठ बोलना पाप है तो बच्चों को सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद ही झूठ बोलता हूँ। वो मेंटालिटी है, पता नहीं, हर एक का इंडिविजुअल सोच है। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा ऐसे करते हुए, वो भी वही फॉलो करते हैं, या ऐसा हो ही जाता है, उनका नेचर बन जाता है ऐसा। कई बार नहीं समझा सकते, छोटे बच्चों को समझा सकते तो बड़ों को तो मुश्किल है समझाना। वो आपको लगता है रचना जी, जब आप छोटी थी, मतलब छोटी का मतलब 5-7 साल की थी, तब आपने अपने फादर मदर को कुछ कुछ आपके दिमाग में, कुछ जहन में कुछ यादें होंगी आपके फादर मदर की बचपन की, है ना? ठीक है। हाँ जी कुछ ना कुछ तो कुछ हाँ जी। यादें होंगी। आज आप और आपके हस्बैंड, जब आपकी बेटी 5-7 साल की होगी, 8-10 साल की, उसकी भी कुछ यादें होंगी। ठीक है। जी जी। आपको लगता है पुराने पेरेंट्स और आज के पेरेंट्स, पुराने बच्चे और आज के बच्चों में कुछ फर्क आया है? बहुत फर्क है, हमने कभी अपने माँ बाप को लड़ते हुए नहीं देखा। मतलब अभी हम तो लड़ पड़ते हैं, बच्चे वही देखते हैं, पर ऐसा पता नहीं, हम सोचते नहीं कि बच्चे देख रहे हैं। कभी कभी वो गुस्से गुस्से में वो निकल जाते हैं, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, हम ध्यान नहीं देते, या एक जन ध्यान दे तो नहीं कंट्रोल होता कभी कभी। माँ बाप को कभी उस टाइम पे वो लड़ते नहीं थे, ऐसे देखा नहीं है। हाँ बातें बातें होती है टॉपिक पे। मेरे डैडी ने तो कभी हम पे उंगली तक नहीं उठाई, कभी कोई बैड वर्ड भी नहीं बोला, कभी सुना नहीं हमने अपने माँ बाप से। बहुत अच्छा था बचपन। या हो सकता है ऐसा नहीं है कि हर हस्बैंड वाइफ में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता है, विचारों का एक होता है। सब में होता है लेकिन हो गुरुजी, सकता है कि सब। वो लोग एक बंद कमरे में उसको सॉर्ट आउट कर लेते हो, और जब आपके जी जी। सामने बाहर आते होंगे तो बिल्कुल एक नॉर्मल वे में ही, आपके मतलब किसी भी बच्चे के सामने जब कोई माँ बाप बाहर आते होंगे पुराने जमाने के,
तो नॉर्मल, जी लेकिन जो भी उनकी विचारधाराओं में फर्क या जो भी लड़ाई थी वो बंद कमरे में एक थी, उन दोनों के बीच में ही थी, जी बच्चों जी के जी सामने जी। कभी नहीं आई। जबकि आज के माँ बाप की चीजें हम देखते हैं तो बिल्कुल बच्चों के सामने सारी चीजें आती है। हाँ, तो बच्चों का रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। बच्चों का रिस्पेक्ट भी खत्म होता है और कहीं ना कहीं हम्म। बच्चों के मन में एक डर बैठ जाता है शादी जैसी चीज को लेके। डर बैठता है, दूरियां बन जाती हैं आपस हाँ, रिश्तों में दूरी आ में। जाती है। तो वो सब है चीजें। हाँ जी। रिश्तों में एक बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। गैप आ जाता है, वो फिर वो फ्रीली अपनी बात नहीं करते, हम्म। मतलब शेयर नहीं करते अपने दिल की बात। कभी कभी ऐसा हो जाता एक अक्सर देखा गया कि समाज में कि एक बेटी अपने बाप के ज्यादा करीब होती है और एक बेटा अपनी माँ के ज्यादा करीब होता है। है। हाँ जी। क्या ये ऐसा सही है? लोग, बिल्कुल। ये जो आपने बोला मेरे बोलते साथ हैं यार। मेरे साथ तो नहीं है। मेरे दोनों बच्चे मेरे बहुत क्लोज हैं। हम्म। दोनों बच्चे मेरे बहुत क्लोज हैं। पर सर एक बहुत बड़ा फर्क आया है जो सही है या गलत पता नहीं, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं कि पुराने जमाने का मतलब कि जैसे मैं आपकी एज की बात करूं या आपके फादर मदर की बात करूं या कहीं भी, तो एक बच्ची को एक स्पेशली लड़कियों को एक चीज बोली जाती थी गांव में या शहरों में भी कि भाई अब जिस घर से तुम्हारी यहाँ से तुम्हारी डोली उठ रही है और जहां तुम जा रही हो वहीं से तुम्हारी अर्थी निकलेगी, है ना। ससुराल वो तुम्हारा वही है, जीना मरना अब सब कुछ वही है, तुम्हारे पति तुम्हारे परमेश्वर हैं और वहीं से तुम्हारी अर्थी निकलेगी। तो पहली बात तो ये पति परमेश्वर जो एक शब्द जुड़ा, पति परमेश्वर, क्या ये ऑथेंटिक शब्द है? क्या वाकई में पति परमेश्वर होता है? पहले के जमाने में होता होगा, आजकल के जमाने में तो मुझे नहीं लगता। बहुत मतलब देखते हैं आसपास, पति भी कम नहीं है, और कई कई देखा है कि पत्नियां भी कम नहीं है। तो परमेश्वर तो नहीं है मतलब, नहीं नहीं, परमेश्वर तो बिल्कुल नहीं है। केवल एक नाम रह गया पति परमेश्वर। हाँ, नाम रह गया है, और बड़ों ने बोला है बस सुनना है, अपने हस्बैंड की बात सुननी है। दूसरी बात, जो मैंने अभी आपसे बोला कि जो माँ बाप कहते थे आज भी कुछ, आज तो खैर खत्म होता जा रहा है, लेकिन फिर भी कि भाई इस घर से तुम्हारी डोली जा रही है और वहीं से अर्थी निकलेगी, क्या वो बिल्कुल बात सही है कि वहीं से आपके साथ मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है, आपके सामने ही दूसरी लेडीज को घर में लाया जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं और बहुत गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार हो रहा है, लेकिन आप एक केवल इसलिए कि माँ बाप ने बोला था कि ससुराल ही सब कुछ है, वही सब कुछ है, तुम्हारी अर्थी निकलेगी, क्या वो ये सब जो चीजें एक औरत सहती आई है क्या वो सही है? नहीं, सही तो बिल्कुल नहीं है। पहले के जमाने में डिपेंड होते थे हर चीज के लिए, तो औरतें सहन करती थी चुपचाप से। पर आजकल जैसे है कि हम भी जैसे बेटे, अगर लड़की इंडिपेंडेंट है तो फिर वो नहीं सहन करेगी, क्यों सहन करे? मतलब किसी हद तक चलो सहन करे, पर उसके बाद अगर माँ बाप का सपोर्ट है उसको, तो मुझे नहीं लगता कि वो सहन करेगी। अगर माँ बाप बोलेंगे छोड़ के आजा, हम हैं तेरे पीछे, तो फिर वो नहीं सहन करेगी। फिर आदमी को भी पता चलता है कि हाँ इसके पीछे है कोई, तो फिर वो भी अपनी हद पार नहीं करता। जहाँ उसको पता चलता है कि नहीं इसके माँ बाप तो नहीं संभाल सकते हैं, तो फिर वो नाजायज फायदा उठाता है उस बात का। कहीं ना कहीं उस कमजोरी का फायदा उठाता है वो। जी जी जी। एक नई चीज अभी समाज में चली है पिछले कुछ सालों में, जिसे नाम दिया गया रिलेशनशिप और लिविंग। क्या आप उसके पक्ष में है कि विपक्ष में? नहीं, पक्ष में तो नहीं है। लिव इन तो मतलब क्या ही रह गया, अगर आप शादी से पहले ही लिव इन में रह रहे हो। तो एटलीस्ट एक लाइन होनी चाहिए कि उस लाइन को क्रॉस नहीं करे, आप मिलो, बातें बातें करो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो। पर मुझे नहीं लगता लिव इन एक अच्छी प्रथा है। और कई कोर्ट्स ने भी इसे मान्यता दे दी है, मतलब सरकारी तौर पे भी इसको मान्यता मिल गई है कई जगह।
पता नहीं, मुझे मुझे तो नहीं लगता कि, मैं तो नहीं शायद अलाउ करूंगी अपने बच्चों को। हाँ, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर हम बात करें कि अ, जैसे अगर आप अपने माँ बाप को सुनती होंगी या अपने दादा दादी को, नाना नानी को, या आपके टाइम पे भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, चलिए थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ होगा आपका और आपके फादर मदर का, लेकिन फादर मदर और दादा दादी के टाइम में तो ये था कि भाई हमने तो एक दूसरे को देखा भी नहीं था, पहली बार शादी के बाद ही देखा था कि भाई ये लड़का है बिल्कुल और ये लड़की है ना। तो बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल। कहीं जो एक शादी का जो एक उमंग, या ये कहते हैं ना शादी का लड्डू जो फूटता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत सारे शादी वाले दिन दिमाग में वो रहते हैं कि हाँ भाई, बहुत सारे सपने, हाँ बहुत सारी चीजें रहती हैं। वहीं आज ये जी लिविंग ने आके शादी से पहले ही वो जो एक, फिर जब आपकी शादी होती है, क्योंकि लिविंग के जो ज्यादातर केस देखे गए, उसमें जो लड़के लड़की लिविंग में रहते हैं वो अमूमन 50% या मोर देन 50% शादी करते ही नहीं है, तो शादी कहीं और होती है ना। तो आपको हम्म। नहीं लगता कि वो जो एक उमंग, जो एक शादी की एक उमंग होती है, जो एक दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई होती है कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो सारी उमंग, वो जोश, वो सब चीजें खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो जो जो शादी का वो क्या बोलते हैं, जो रिचुअल है, जो उसकी जो है गरिमा है, वो, उसकी जो मर्यादा है, वो पूरी से। हाँ, वो खत्म हो गई है। वो फिर वो रह ही नहीं गया उस चीज का जो शौक होता है कि हम शादी कर रहे हैं। तो हाँ, वो आप जानते हो एक दूसरे को सब कुछ, तो एक दूसरे को जानते हो, तो वो नहीं, वो फिर वो एक्साइटमेंट ही बोले नहीं रहता है। एक्साइटमेंट ही नहीं रहता आपके अंदर वो कुछ। जी 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 पहले के जमाने में, जब आप भी पढ़ती होंगी, जब मतलब आप तो खैर एक मुंबई जैसे शहर में आपने बोला पढ़ाई हुई है, तो फिर भी थोड़ा सा एडवांस शहर था, बट एडवांस के बावजूद भी कहीं ना कहीं परिवार की एक मर्यादा, एक बाउंड्री वॉल बनी हुई होगी। ऐसा नहीं हो जी सकता कि एडवांस था तो जी मतलब है। ठीक जी है, फिर जी कुछ सालों पहले और आज के मुंबई में तो बहुत फर्क आ गया। लेकिन आपके टाइम के मुंबई में बात करूं और आज की बात करूं, तो जो चीज शायद आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक समझी होंगी शादी को लेके, कि क्या शादी के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, या जो कुछ भी एक रिलेशनशिप होती है, आज वो छोटा सा 5 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा सब जानता है, यूट्यूब के जी द्वारा, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा सब। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं, जो वो एक मर्यादा, शर्म, लिहाज, वो सब खत्म हो गया है इन सब। हाँ मतलब बिगड़ ही गई है। लोगों को, बच्चों को बहुत यंग एज में बहुत कुछ पता चल गया है। पहले हम लोग को नहीं इतना था, मतलब माँ बाप जब तक समझाते नहीं थे। आजकल तो फ्रेंड्स भी आपस में बात करते हैं, वीडियोस देखते हैं, मोबाइल ने तो बहुत ही खराब कर दिया सबको। तो बच्चों के पास मोबाइल है, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी करते हैं। तो माँ बाप, मतलब उस एज पे जो पता चलना चाहिए वो बहुत यंग एज में बच्चे समझ रहे हैं, तो कई बार ऐसा नहीं लग रहा हम। कि आज की तारीख में बच्चे उम्र से पहले बड़े हो गए हैं, अपना बचपना तो खो ही दिया उन्होंने। हाँ, उम्र से आज का पहले बच्चा अपना बड़े बचपना तो जी नहीं पा रहा बिल्कुल भी। नहीं जी पा रहा, वो उसका गलत हो जाता है, गलत परिणाम हो जाता है। गलत परिणाम हो रहा है। हाँ जी जो बचपन आपने जिया होगा, जो भी लोकल गेम खेल के या कुछ भी अपने कजन्स के साथ, हाँ भाई बहनों के साथ, जी। या वो आज का बच्चा तो कुछ जी नहीं पा, वो तो पैदा होते ही मोबाइल और लैपटॉप और इन सब पे हाथ रखता है। हाँ, हमारे टाइम पे प्योर होता था, फ्रेंडशिप जो होती थी भाई बहनों के साथ, हम सब मिल के खेलते थे। मतलब जैसे सोसाइटी के बच्चे भी सब खेल रहे हैं, माँ बाप बाजू में बैठे हैं, वो अपनी बातें कर रहे हैं, तो हम सब खेलते थे। अभी तो सर एक एक दूसरे को ले लेके कई नुकरों में जा रहे हैं, गप बातें बातें हो रही है, तो फिर वो अलग ही एटमॉस्फेयर हो गया आजकल का। आपको नहीं लग रहा इतना बड़ा फर्क आया कि पहले, अगर आप इसको ऐसे सोच के देखो कि पहले सपोज आपके पड़ोस में कोई भैया रहते होंगे, है ना, जो आपकी हम उम्र के होंगे, लेकिन वो भी हाँ आपको उसी निगाह से देखते होंगे कि हाँ बहन ही आपने भैया बोला है, तो वो भी आपको भी लगता होगा कि इन भैया के साथ अगर मैं थोड़ी दूर भी जा रही हूँ तो सिक्योर हूँ, भैया है, पड़ोस वाले हाँ भैया है, जी सिक्योर हूँ, है ना। या वो उनको भी हाँ लगता जी होगा कि नहीं, अर्चना बहन जा रही है तो सिक्योर है, मतलब मुझे इसको छोड़ना है, बहन की तरह ही है, तो आपके जी माइंड में सिक्योरिटी थी। या आपके घर जी वालों को पता है कि वो सामने वाले किसी XYZ भैया के घर पे है, तो वो सेफ है, सिक्योर है, कहीं कोई दिक्कत। लेकिन आज की हाँ तारीख में तो आप किसी अपने के यहाँ पे अपनी बच्ची को या उनको छोड़ने में डर लगता है, मतलब भैया या डर पड़ोस में लगता तो है, छोड़ दीजिए आप कहीं। तो बहुत माहौल में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। बहुत ज्यादा फर्क है। हम जिससे बात करते थे हम जानते थे एक दूसरे को, उन हमारे पेरेंट्स भी जानते थे उनको, उनको पेरेंट्स जानते थे, तो वो फ्रीली भेज देते थे एक दूसरे के घर पे, सब जानते थे। अभी तो हम जानते ही नहीं हमारे बच्चों के फ्रेंड्स कौन है, वो कहाँ रहते हैं, उनके माँ बाप कैसे हैं। वो बस निकल जाते हैं, बस जा रहे हैं और आ रहे हैं,
यही पता रहता है। पहले तो ये था कि अगर कॉलोनी का मतलब कॉलोनी में किसी बच्चे की शादी हुई है या गांव में, स्पेशली गांव की बात करूँ तो वो एक लड़की का दामाद मतलब पति नहीं होता था, वो पूरे गांव का दामाद होता था। बिल्कुल बिल्कुल। और साहब, दामाद साहब, जो भी उनको बोला जाता था, संबोधन करते थे जी कि वो पूरे जी जी। गांव का एक कि भाई आप आइए हमारे घर पे। और वो, और आज की तारीख में हाँ, तो चीजें इतनी है कि आप अपने पड़ोस वाले की आप कोई वो नहीं है। नहीं जानते ही नहीं है। आजकल तो शादियों में बुलाते भी नहीं है। इतना वो हो गया, मतलब बहुत बहुत फर्क आ गया आजकल के माहौल में और पहले के माहौल में। अजीब लगता है। पहले आप जब आपके शादी के टाइम पे बात करें तो कहीं भी, जैसे आपने बोला कि माँ बाप जब थोड़े बड़े होते थे तो कुछ बताते थे, अब नहीं बता। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आज भी माँ बाप अपने बच्चों से बात करने में अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जी ठीक है। जी। स्पेशली चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर, तो फादर बाप बेटे का तो एक बहुत बड़ा गैप देखा जाता है। माँ बेटे की तो फिर भी एक बॉन्डिंग देखी जाती है, बट बाप बेटे में तो अक्सर एक गैप देखा जाता है। ठीक है। हम्म। तो कहीं ना कहीं जो चीजें बच्चे फिर वो दिमाग पे, कहते हैं ना, बहुत सारी छुपी हुई चीजें हैं, उन्होंने वीडियो पे देखा तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में गलत थॉट्स आते हैं। और वो फिर अपने हाँ। यार दोस्तों से पूछते हैं तो डिपेंड करता है, अगर सर्किल अच्छा है तो वो सही राय देते हैं, और अमूमन सर्किल अच्छा होता नहीं है तो उसका गलत फायदा हम्म। होता है और वो बच्चे भटक जाते हैं राह से। तो जी जी आपको, और बिल्कुल। विदेश में तो इसको एक, इस सब्जेक्ट को एक, कहूँ कि सेक्स एजुकेशन को एक एजुकेशन का पार्ट माना गया कि भाई एटलीस्ट फैमिली वाले अगर बताएं तो बच्चा भटकेगा नहीं, है ना। तो बिल्कुल आपको नहीं लगता है बिल्कुल। इसके बारे में आज के बच्चों से, या एक खुल के, या एक मर्यादा की भाषा में बात होनी चाहिए और उनको उस लेवल तक समझाना चाहिए कि जिससे वो भटकाव वाली स्थिति ना आए बच्चों के अंदर? हाँ, जरूर होनी चाहिए। अभी तो मेरे ख्याल से स्कूल में भी सब्जेक्ट एक रखा हुआ है जहाँ टीचर समझाती हैं बच्चों को कि कैसे है, क्या है, किस किस मतलब कैसे आपको दायरा रखना चाहिए। बैड टच, गुड टच, बहुत छोटी उम्र में बच्चों को समझाना चाहिए। चाहे माँ बाप समझाए चाहे टीचर समझाए, बच्चों को पता होना चाहिए। बहुत फर्क पड़ता है। हम्म। पहले के टाइम में एक चीज हम सुनते थे, जैसे आपसे भी मैंने सुना आज की, ज्वाइंट फैमिली अच्छी होती थी क्योंकि वहां पर बहुत सारे सपोर्टिव हैंड नोट्स होते थे आपके पास। ठीक है। जी जी। आज लड़की के माँ बाप भी अक्सर ये देखते हैं कि अगर कोई इकलौता लड़का हो तो बहुत बढ़िया है, बहन भी नहीं हो तो बढ़िया है, सास ससुर भी नहीं हो तो कोई एक जना ही हो तो बहुत बढ़िया है। जितने कम से कम हो, मतलब वो खुद ही कम कर देते हैं, अपनी बच्ची के माइंड में पहले ही भर देते हैं, जितना कम से कम हो वो बढ़िया है ना। वो चाहते ही नहीं कि हाँ, बड़े परिवार में, उनको लगता है बड़े परिवार में जाएगी, बड़ा काम करेगी, कहाँ करेगी क्या नहीं करेगी, ऐसा वैसा। तो क्या ये सही है परंपरा जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं आज जो आती जा रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहती हूँ घर हो, मतलब सास ससुर हो, एक वो रिस्पेक्ट होती है, एक वो क्या बोलते हैं, डर होता है कहीं ना कहीं। डर, डर होता है। अच्छा, फैमिली, जॉइंट फैमिली अच्छी होती है। चाहे वो ज- खाली सास ससुर हो, चाहे अलग रहो, कोई चाचा चाची हो, सब आपस में मिलते हैं। एक पहले एक परिवार मिलता था, 15 20 25 जन तो खाली परिवार के हो जाते थे। कोई बाहर वालों को बुलाना ही नहीं पड़ता था। अभी तो खाली गिने चुने फैमिली है, एक फैमिली है, एक बुआ है, एक खुद की फैमिली है। 10 जन में वो बस उतना ही इनको चाहिए, उससे बाहर वो ज्यादा जाते भी नहीं। अब तो मैंने रिश्तेदार कई नहीं जगह देखा है चाहिए। कि ऐसे ऐसे फैमिलीज हैं कि जहाँ पर 5 आदमी बारात के लिए भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तो फिर वो किराए के इवेंट वालों से बोल के किराए के आदमी बुलाते हैं बारात के तौर पे। अब तो ये भी चालू हो गया है, इस ये आ हाँ गया कि साहब आदमी ही नहीं है घर के, क्या करेंगे। हाँ, मतलब हाँ, इतना दूरियां आ गई हैं, बच्चे ही खुद ही नहीं मिलना चाहते। हमने अभी भी अपने रिश्तेदारों को मिलते हैं, मिले नहीं, चलो फोन कर लिया, बात कर लिया। कहीं शादी ब्याह हो, बच्चे बोलते हैं आप ही जाओ, आप ही निपटाओ, हम नहीं आते। तो वो फिर दूरियां हो जाती है। बच्चे, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं होता। एक होड़ चली है अर्चना जी कि मैं मेरे बच्चे को बाहर भेजूं, स्पेशली हाँ मेट्रो सिटीज में, कि मेरा बच्चा हाँ दुबई में है, मेरा बच्चा यूएई में है, मेरा बच्चा जर्मनी में है, फ्रांस में है, कनाडा में है। चाहे वो हाँ इकलौता हाँ। है चाहे दो बच्चे हैं, एक बच्चा न्यूजीलैंड में, एक बच्चा जर्मनी में। क्या हम्म। लगता है कि ये बच्चों को बाहर भेजना, आप पैसा तो कमाना सिखा दिया, पैसा कमा भी रहा है कि वो बच्चा वापस आके आपको एक्सेप्ट करेगा, आपका बुढ़ापे में सहारा बनेगा? बिल्कुल नहीं, मतलब जब माँ बाप यंग होते हैं तभी तो उनको अच्छा लगता है कि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हम भी जाएंगे, घूम के आएंगे।
पर वो जैसे जैसे एज होती जाती है वो फिर नहीं जा पाते। उसके बाद फिर उनकी प्रॉब्लम शुरू होती है, जब उनको जरूरत होती है बच्चे नहीं आ पाते, बच्चे बोलते इतने पैसे खर्च कैसे आए। फोन पे बात कर लो, कोई डॉक्टर है वो उसके बुला लेते हैं, उसको भेज देते हैं। कहीं कोई है, मतलब अभी रिसेंटली मैंने सुना कि ओल्ड मैन था, वो अकेला रहता था। वो उसकी रात को डेथ हो गई, पूरी रात वो रूम में ही पड़ा रहा, किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो फिर वो जब जरूरत होती है तब नहीं आ सकते हम, अगर पास में है चाहे उसी अलग थोड़े इंडिया में ही है, हम तुरंत आ सकते हैं। बाहर जैसे देश में है वो सब बहुत लंबा प्रोसेस है आने का भी, 1 दिन 2 दिन लग जाता है। अगर बाई चांस कोई बीमार हो, सीरियस हो, तो फिर वो माँ बाप की जो इच्छाएं रहती है वो रह जाती है, बहुत दुख होता है तभी उनको कि लेकिन बच्चे आपको लगता पास नहीं में कि वो नहीं माँ है। बाप जो कल तक बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, मेरा बच्चा यहाँ है वहाँ है, वो अपने पैरों से अपनी कब्र खोद रहे हैं, अपने हाँ, बच्चे को अपने से दूर कर रहे हैं। धीरे धीरे पता चलता है उनको भी, जब तक यंग होते हैं, जब तक वो चल फिर सकते हैं। अब तो उनको अच्छा लगता है, सबको सुनाते हैं कि हाँ हमारा बच्चा इधर है। जैसे जैसे उनकी एज होती जाती है फिर रियलाइज होते हैं अभी हम जा नहीं सकते, अब हम अकेले रह गए हैं। फिर वो अपनी कंपनी जैसे ढूंढते हैं, जो और भी ओल्ड एज वाले हैं, मतलब जैसे देखते हैं सब ओल्ड एज वाले एक साथ बैठ के बातें बातें करते हैं। पहले के जमाने में आपने जब सीरियल्स देखे होंगे, रामायण महाभारत, चलिए वो तो एक बहुत पुराना युग था, बहुत अलग युग था, जहाँ पे बाल विवाह भी होते थे, और वहां तो ऐसे विवाह भी होते थे कि अ, अगर बच्चा बच्ची पेट में है लेकिन दो दोस्त अच्छे हैं तो आपस में रिश्ता तय कर देते कि भाई तेरा लड़का मेरे लड़की होगी तो रिश्ता है ना, और वो उस बात पे निभाते भी थे, ठीक है। हाँ जी। या बाल विवाह की प्रथा थी, ठीक है। या फिर धीरे धीरे हुआ कि 18 साल, 20 साल, 22 साल, या फिर जैसे ये माना जाता था स्पेशली लड़कियों को लेके कि जैसे ही वो थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल पीरियड्स उनके स्टार्ट होते थे कि भाई अभी शादी काबिल हो गई है, इसकी शादी कर दी जाए, जो भी एज हम्म हो। हम्म आज की तारीख में जो गैप स्पेशली मेट्रो सिटीज में आया कि लड़कियों की एज 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 35 तक है ना, आपको लगता है वो जो ये बढ़ती जा रही है, ये सही है, ये सही चल रही है? और इसके बाद वो अपनी एक प्रॉपर लाइफ को जी सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं, या एक सही तरीके से एक सही टाइम पे माँ बाप बन सकते हैं आने वाले टाइम में वो लोग? माँ बाप तो लेट ही बनते हैं, जैसे अगर लेट शादी हुई है माँ बाप की वो उम्र, मतलब फिर उनके बच्चों में काफी वो एज गैप आ जाता है। जब वो 60 के होते हैं, बच्चे 20 के होते हैं, तो फिर वो काफी एज गैप आ जाता है। वो बच्चे भी कुछ शेयर नहीं कर पाते, माँ बाप भी ओल्ड हो जाते हैं, वो नहीं कर सकते उनके लिए कुछ जो करना चाहते थे। तो हर चीज की कोई एज है जो पहले से बनाई हुई है। हर हर एक का कुछ वो सोच समझ के ही जैसे बड़ों ने किया है कि नहीं, पच्चीस हाँ, तीस से सरकार की हो तरफ से जाओ। बात करते हैं तो 21 साल और 18 साल की एज है लड़कियों की, या 21 साल लड़की हाँ, की है, तो वो आपको लगता है वो सही एक है शादी की? थोड़ा मतलब आजकल के हिसाब से थोड़ा और बढ़ गया, 21 का 25 हो गया है, पर आई थिंक 25 26 27 तक लड़कियों की कर देनी चाहिए। 25 26 भी ज्यादा है कई बार तो, पर एक प्रिपेयर्ड हो जाए, लड़का लड़की प्रिपेयर्ड हो कि हाँ अब मैं शादी कर सकती हूँ। इतना लेट नहीं करो कि आपका, कई बार लेट करते हैं फिर बच्चे पैदा होने में भी प्रॉब्लम आती है। यस, तो स्पेशली वो भी फीमेल्स की कुछ बात करें तो कहीं ना कहीं फिर उनकी फर्टिलिटी में दिक्कत आती है, कंसीव करने में दिक्कत आती है, आती है, और आती है। मेरे ख्याल से शायद वो जो एक शादी का जो एक चार्म होता है ना, कि एक पर्टिकुलर एज पे कहते हैं ना कि हर चीज की एक समय होता है, कहते हैं ना कि हाँ उस समय पे अगर वो चीज कर ली जाए तो बेटर है, वरना वो चार्म भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। और कहीं ना कहीं जी फिर बच्चों की जितनी एज बढ़ती जाती है तो शायद कहीं ना कहीं वो भटकाव वाली स्थिति भी आती है। जी जी जी। बच्चे जल्दी होते हैं, इन लॉज होते हैं तो वो संभाल लेते हैं। तो मियाँ बीवी अपने अपने काम करते रहते हैं, वो एक सपोर्ट सिस्टम रहता है। तो काफी फर्क पड़ जाता है एक उम्र में जाके, फिर डिफिकल्ट होता है। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि पहले एक सुनाई देता था, आपने भी काफी पिक्चरों में सुना होगा, एक डायलॉग बोल लीजिए या हकीकत बोल लीजिए लाइफ की, कि दादा दादी माँ बाप कहते थे कि भाई लड़की घर की दहलीज के अंदर ही अच्छी लगती हम्म। है ना, घर की दहलीज में रहेगी तो बढ़िया घर संभाल पाएगी, वरना बाहर जाएगी तो
घर का बंटाधार हो जाएगा। और आज देखने में आ रहा है कि लड़कियां लड़कों के बराबर, महिला पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम बोलूंगा अमूमन फाइनेंशियली वो साउंड हो चुकी हैं, शायद लड़कों से बेटर कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन घर परिवार से पूरा डिस्टर्ब है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, हस्बैंड वाइफ डिस्टर्ब है, बच्चों के साथ वो इंटीमेसी नहीं है, वो लगाव नहीं है। क्या आपको लगता है ये सही है? सही तो नहीं है, थोड़ा बहुत बैलेंस करना जरूरी होता है। अगर आप ऑफिस देख रहे हो तो काम पे जा रहे हो तो फिर घर पे भी उतना ही टाइम दो। एटलीस्ट अगर एक सैटरडे संडे आपके पास है तो वो डिवोट करो, अपनी फैमिली को डिवोट करो, उनके साथ में टाइम स्पेंड करो, उनको बाहर लेके जाओ, बातें करो। तो ये बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। नहीं, मेरा बच्चों के क्वेश्चन साथ ये हो। था कि मतलब क्या लड़कियों का, आप लड़कियों के काम करने के फेवर में हैं? काम तो करना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, वो जरूरी है। पर उसमें लेकिन ईगो नहीं आना चाहिए। लेकिन वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो अभी आपने एक शब्द बोला कि जब आप काम करती हो और सबसे ज्यादा वो करती हो, तो कहीं ना कहीं आता है मैं भी तो तेरे बराबर का कमा रही हूँ और तेरे से ज्यादा हम्म, कमा रही हूँ, क्योंकि हम्म, होता क्या है कि आज भी हमारे समाज में वही परंपरा है कि अगर एक लड़की काम भी कर रही है तो सुबह जब जाए तो सुबह पूरा खाना वगैरह बना के जाए, चौका चूल्हा करके जाए, शाम को आए थकी आ रही, जैसे आज आप आपके अगर कोई हस्बैंड आता है तो वो भी तो कई बार थका रहे आते हैं, या कुछ ऑफिस में ऐसा कुछ हो गया तो उनको भी रेस्ट चाहिए, तो हो सकता है फीमेल के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन आते फिर हम्म। वही खाना बनाओ, बच्चों को संभालो, सास ससुर को संभालो, वही सब। तो ये कहाँ तक सही है? मतलब एक 24 घंटे का मशीन बना दिया, और इसीलिए शायद रिलेशनशिप में ब्रेक्स आते हैं। हाँ, पर वही अगर दोनों कमा रहे हैं तो दोनों फिर वही सोच के कोई कुक रख लेते हैं जो सुबह शाम आके ब्रेकफास्ट बना दे। एटलीस्ट वो मेंटल टेंशन नहीं होता कि खाना वाना बनाना है। और फिर मतलब उस हिसाब से वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर पाते। दोनों कमाएंगे तो बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे, अच्छे स्कूल में डालेंगे। कमाते तो इसलिए सोचते तो यही है कि दोनों कमाएंगे तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे। ईगो नहीं आना चाहिए, मेन वो है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। एक चीज आई, अच्छी एजुकेशन। क्या वास्तव में आपको लग रहा है आज की तारीख में अच्छी एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को? वो तो एक जैसे होड़ होती है ना, होड़ है। ये केवल एक बेस्ट है, केवल इसमें एक घोड़ा डालना कि है। मेरा बेटा इस स्कूल में है, मेरा बेटा इस स्कूल में है, मेरा बस बेटा इस स्कूल में है, मेरे बेटे की बस जो बस। बस आती है वो एसी बस आती है, टॉयलेट भी ऐसी है, ये भी ऐसी है। बस केवल एक होड़ है। वो नहीं। एजुकेशन में अगर आप पढ़ते होंगे, मुझे पता नहीं महाराष्ट्र का, तो फिर अगर मैं राजस्थान की बात करूँ जो हम पढ़ते थे, या हो सकता है उस समय पे, तो पहले हमारी नोटबुक के ऊपर वो माँ विद्या की देवी सरस्वती का फोटो छपा हुआ होता था, पहले के टाइम हाँ में, है ना, और विद्या हाँ हाँ ददाती हाँ। विधि में लिखा रहता था। और एक कोड मुझे आज भी ध्यान है, जब मैं देखता था स्पेशली राजस्थान के स्कूल में या यूपी में ही, मैंने बहुत जगह देखा वो कोड, कि आप हमें एक छोटा सा पौधा दो, हम आपको एक बड़ा वृक्ष देंगे, इस तरह के कोड लिखे होते थे स्कूलों के अच्छा बाहर, सरकारी अच्छा स्कूल के अच्छा। बाहर। तो वो संस्कार सिखाते थे, गुरु का सम्मान, माँ बाप का सम्मान, ये सम्मान वो सम्मान। आज की तारीख में तो वो सब हट गए, सारी जगह ही बहुत अलग हो गई। स्कूल से हम्म, लाइक होटल एंड, मतलब पूरा इस तरीके से सेक्शन और वो सब हो गए कि जहाँ आपने शायद पूरी अपनी कॉलेज तक की पढ़ाई या शादी तक की पढ़ाई कर दी होगी, वहां एक बच्चे की एलकेजी की पढ़ाई पूरी नहीं होती उस उतने अमाउंट में। करेक्ट 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 है। बिल्कुल सही है, बहुत मतलब ये एजुकेशन माना तो। जाए कि लड़की की शादी एक तरफ और एक बच्चे की एक पढ़ाई एक तरफ, बल्कि शायद बच्चे की पढ़ाई लड़की से की शादी से बिल्कुल ज्यादा महंगी है। हो सकता है, हो सकता है। जैसे जितना बिल बढ़ता जाता है उसकी फीस उतनी बढ़ती जाती है, और हर साल, हर 2-3 साल में बढ़ाते हैं। वो बच्चों, माँ बाप पे प्रेशर आता है कि करना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, फिर उसकी ट्यूशंस देनी है, उनके पास टाइम है नहीं। बाहर जा रहे हैं, उसकी ट्यूशंस भी लगाओ, उसमें करो। बहुत सारी चीजें हैं कि वो आपस में फिर तनाव हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ में भी, बच्चों के लिए। एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछ रहा हूँ और मैं आपसे ही पूछता हूँ कि पहले के जमाने में माँ बाप बच्चों को कंट्रोल करते थे, और आज बच्चे हाँ, माँ बाप को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या सही है? सही तो नहीं है, पर नहीं, क्या कई ये फर्क चीजें आया है? आया तो है। बच्चे बोलते नहीं मम्मी ऐसा करो, नहीं ऐसा करो। तो कई, तो मुझे लगता है हम लोग को भी अगर, आज भी आपकी हिम्मत नहीं होगी आपकी, आप अपनी मदर को बोल दो कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो। बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं आज भी बोल शायद सकते। आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी।
नहीं बोल सकते। मैं बोलती हूँ बच्चों को, तुम लोग जैसे जवाब देते हो मुझे, मैं तो कभी नहीं अपने माँ बाप को ऐसे जवाब दे सकती हूँ। मतलब सीधा मुंह पे कुछ बोलना है तो सोचो समझो किससे बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत उनको समझाना पड़ता है, गुस्सा करके भी प्यार से भी, कि नहीं, एक मर्यादा होती है बड़ों से बात करने की, माँ बाप से बात करने की। वो आपको लगता है वो सबको मर्यादा बची हुई है अभी? कुछ नहीं बोल सकते। तो बच्चे कहीं ना कहीं माँ बाप को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, वो कई बार वो अपने हिसाब से सोचते हैं, हम अपने हिसाब से सोचते हैं, उनको लगता है जो वो बोल रहे हैं वो सही है, हमको लगता है हम जो बोल रहे हैं वो सही है। अच्छा अर्चना जी, एक क्वेश्चन और। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चीज बोला था कि पहले के जमाने में अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है ससुराल में, हस्बैंड गलत बिहेवियर कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं दूसरी औरतों के साथ, शराब ये वो या कुछ भी, तो भी वो घुट घुट के बेचारी जीती रहती थी वहां पे, है ना, और अपनी जी लाइफ स्पेंड करती। आज आपने बोला कि हम बच्चों को इतना सक्षम कर देते हैं, स्पेशली बिटियाओं को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, और हम बोलते हैं कि तुम जाओ, गलत नहीं सहना है, अन्याय नहीं सहना है, हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना? तो आपको लगता नहीं जो एक शब्द ये आता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, एक सपोर्टिंग है, हम तुम्हारे पीछे, कहीं ना कहीं लड़कियां कई बार उसका मिसयूज कर लेती हैं उस साथ शब्द का, और वो वहां एडजस्ट ही नहीं हो पाती कि उनको लगता है कि कोई बात नहीं, जैसे एक फोन करेंगे पापा या मम्मी कोई तो आ ही जाएगा, हमें संभाल लेंगे, कि हम नहीं, उनको मौका ही नहीं देते कि तुम एडजस्ट तो करो। उनके दिमाग में तो पहले ही हमने बिठा रखा है कि जैसे कोई बात हो फोन कर देना, हम आ जाएंगे। समझाना पड़ता है उनको, उनको कहा क्या क्या सहन करना है क्या नहीं करना है, वो भी वो उनको बोलना पड़ता है कि पहले कुछ साल तो एडजस्ट करना पड़ेगा, या जैसे होता है एक्सट्रीम पे ना जाए, वो लाइन क्रॉस ना करे, जितना सहन कर सकते करे। हाथ उठाना या वो सब गलत हो जाता है। वो तो किसी कोई अलाउ नहीं कर सकता, माँ बाप नहीं देख सकते अपने बच्चों को ऐसे, बेटियों को, कि कोई जो जिसने खुद ही नहीं कभी हाथ उठाया, वो अगर सुने कि अब हमारा दामाद बेटी पे हाथ उठा रहे तो वो सहन नहीं करेगा। आपको लगता नहीं ये जो हाथ उठाने की परंपरा है, या फिर एक बहुत बड़ा फर्क अगर इसको मैं बात करूं कि मुझे पता नहीं आपके बारे में, लेकिन शायद मैं जितना मैं अपने सराउंडिंग में देखता हूँ या राजस्थान में थोड़ा सा, क्योंकि राजस्थान एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र थोड़ा सा उतना फॉरवर्ड नहीं है, कहीं कहीं भी वो राजपूत परिपाटी है या घूंघट परंपरा है या कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन फिर भी अगर जनरल में बात करूं मुझे है, तो आज जो पुरानी हमारी जो लेडीज थी, मतलब चाची मामी मदर वगैरह, वो अपने हस्बैंड को नाम से नहीं बुलाती थी। नहीं बुलाती थी। ठीक है, मुझे नहीं पता आप बुलाती है नहीं बुलाती है, जो भी है ना, तो वो नहीं सुनो जी, बुलाती। सुनो जी, उसके या चीनू के पापा, मीनू के पापा, टोनू के पापा, जो भी कुछ नाम, जो कुछ भी उनके इस तरह के हम्म कोड वर्ड हुआ करते थे। हम्म आज एक बहुत बड़ा फर्क आया कि लड़के लड़की आपस में नाम से बुलाते हैं, पहली बात तो, बिल्कुल हम्म। फर्स्ट डे से ही, फादर मदर के सामने। सेकंड, कहीं ना कहीं जब वो साथ बैठते हैं तो वो ये फ्रेंडशिप वाला वो आ गया, तू थोड़ा कैसे बात करते हैं, तू ऐसा कर रहा है यार, तू ऐसा कर रहा है यार, यार यार एक बड़ा यार यार हो गया। आजकल तो बच्चे हाँ माँ को भी यार, कई बार ही यार बोल जाते हैं। तो ये जो हाँ। यार तू थोड़ा कैसे बात करना, नाम लेके, आपको लगता है इससे मुझे एक दूसरे के प्रति जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, जो एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, वो टूट गई है, खत्म हो गई है, तो वो रेस्पेक्ट बन ही नहीं पाती कभी। हाँ, वो जैसे हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स की तरह है, तो फिर वो खत्म हो जाता है। फिर आप अब फ्रेंड्स ही समझोगे तो फिर ये सब नॉर्मल है उनके जो आप लिए। फ्रेंड समझोगे तो हम वो हम जो लोग एक रिलेशनशिप की जो एक पैरामीटर है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। नहीं होती, हम नहीं बुलाते थे, हमने कभी अपने मम्मी को नाम लेते हुए नहीं देखा, डैडी को, तो वही आदत है कि हम नहीं बुलाते अब नाम से अपने हस्बैंड को। तो फिर वही अब बच्चे देखते हैं तो वही सीखेंगे कि, पर आजकल की जनरेशन सब बुलाती है, हर घर में, हर मतलब जो नवे कपल्स हैं एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। अब आगे की जनरेशन है, अब क्या बोल सकते, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। हम तो नहीं बुलाते थे, तो एक वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है नाम लेने से। अगर देखें तो तो पहले की चीजों में और आज की चीजों में जो एक जिसे हम कहते थे मर्यादा, लिहाज, शर्म, ये जो शब्द थे वो खत्म होते जा रहे हैं या खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। बहुत कम फैमिलीज है जहाँ पे ये सब अभी भी है, पर अब फिर वो आपस की अंडरस्टैंडिंग है। पहले के जमाने में अगर आप देखें, या आपकी मैं बात करूं, सपोज आपकी बात करूं, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद पंजाबी कल्चर तो थोड़ा सा एडवांस माना जाता है, बट फिर भी अगर एक बात करें तो जब आपकी शादी की बात होती होंगी तो शायद
आपको बिठाया नहीं जाता होगा, आपके फादर मदर बिठाते नहीं होंगे, बैठ जा भाई तेरी शादी की बात कर रहे हैं, है ना, नहीं बिठाते होंगे, नहीं नहीं, है ना, खुद ही देख है ना, के आए, खाली बता दिया कि ये बताया। लड़का ये करता है। आज की तारीख में तो लड़की बैठाती है, पूछती है, नहीं मुझे पसंद नहीं है, नहीं मुझे ऐसा नहीं है, मुझे वैसा नहीं है ये। या सपोज जब आपने पहली बार कंसीव किया होगा तो शायद अपने फादर के सामने में जाने में थोड़ा झिझक होती होगी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे जैसे वो प्रेगनेंसी का पीरियड बढ़ता है और जैसे जैसे बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो शायद फादर के सामने जाने में थोड़ी झिझक होती है, कैसे जाएं फादर के सामने, हाँ है ना? हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल। फादर इन लॉ, दोनों की बात है। ससुर के सामने भी जी। कैसे जाएं और फादर उनके सामने, थोड़ा अजीब सा लगता था लेडीज को, जो है ना, हम देख, हाँ, ठीक है, ब्रदर के सामने भी जाने को अच्छा नहीं लगता था। ब्रदर के सामने भी, जबकि ब्रदर तो छोटे थे आपके, है ना। और हाँ। आज की लड़कियां तो फादर के साथ बैठ के प्लान करती है, डिलीवरी इस डेट को होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, हम हनीमून पे वहां जा रहे हैं, हनीमून तक की डेट और बाली जा रहे हैं कि बैंकॉक जा रहे हैं कि फलाना जा रहे हैं, हनीमून तक की बातें फादर मदर के सामने। ये चीजों में आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा एक मिक्स हो गया है, और वो सब जो एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए थी, जो एक घर बनना चाहिए, तो घर बन नहीं पा रहा। नहीं बन पा रहा वो। न्यू जनरेशन या बहुत फॉरवर्ड है हम लोग, या न्यू जनरेशन है, उसके हिसाब से कुछ ज्यादा ही ओपन हो गए हैं वो। नहीं, आपस के बीच में बड़े छोटे का लिहाज नहीं रह गया है। लेकिन अर्चना जी, एक चीज जो सबसे ज्यादा फील होती है मुझे, वो जो मैं पर्सनल देखता हूँ, मुझे पता नहीं शायद एज ए फीमेल आप महसूस करते हो, आपने बोला भी एक शब्द कि हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए। अपने बच्चों के लिए तो मॉडर्न हो गए, लेकिन जैसे ही आपके घर में आपके बेटे की बहू आती है, आपके अंदर वही सारी पुरानी सास जिंदा हो जाती है कि नहीं घूंघट में ही रहना है, नहीं सिर पे पल्लू रखना है, नहीं इस मर्यादा में रहना है, नहीं इतने। बेटी के लिए तो सारा मॉडर्न पना आ जाता है, और जैसी बहू आती है वो मॉडर्न पना गायब हो जाता है। नहीं, मुझे लगता है हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हम वो काम नहीं करेंगे। सास भी कभी बहू थी का नारा हम नहीं करेंगे। तो क्योंकि मतलब आपको हम लगता है बेटी और बहू को समान दर्जा देना चाहिए? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। वो भी किसी और घर से आ रही है, हमने जो सहन किया है वो उसके साथ नहीं होना चाहिए, इतना तो हम समझते हैं। आज की फिल्मों में या आज के सीरियल्स में, पहले के आप जब चित्रहार, फूल खिले, गुलशन गुलशन, हम लोग, बुनियाद, जो सीरियल आप देखते थे, जी पूरा जी जी। परिवार बैठ के देखता था, और पता चलता था अर्चना जी ने अपनी मम्मी की गोद में सिर रखा हुआ है, और उन्होंने अपना हाथ अर्चना जी के सिर पे रखा हुआ है, और वो देख रहे हैं बड़े आराम से, पापा भी बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं। आज की तारीख में तो टीवी पे ऐड आता है तो आपको लगता है पता नहीं उठूं देखूं क्या करूं, उस ऐड में क्या वल्गरिटी आ जाए, है ना। जी जी सीरियल और जी पिक्चर तो जी बहुत जी। छोटी है। और हाँ और अक्सर देखा ये गया कि बड़े उठ के चले जाते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं। हाँ, बच्चों को लगता है ये सब नेचुरल है, क्या है इसमें, इसमें इसमें क्या है है क्या, शर्म की। नेचुरल हाँ, है ना, जबकि आपके नेचुरल। लिए वो बड़ा अननेचुरल हो जाता है, हाँ, हम हमें शर्म आती है वो सब देख के। है ना, बच्चों के वो सामने। कुछ आ जाए ऐसा कुछ तो फटाफट बोलते हैं चैनल चेंज करो या फॉरवर्ड करो। और करो। कुछ तो ये जो चीजें हुई है, इसने कहीं ना कहीं हमारी चीजों को, मतलब जो हमारी संस्कृति सभ्यता थी, उसको बहुत खत्म किया है। खत्म किया है। वो बच्चों को नहीं, उस चीज का पता ही नहीं है कि कैसे लाइफ होती है, कैसी होनी चाहिए। वो फॉरवर्ड मॉडर्न होने के इसमें सब भूल चुके हैं। क्या यही रीजन है कि आज के बच्चे इसी वजह से उनके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, और इसीलिए जो रिश्ते हैं वो बनने से पहले टूट जाते हैं? बनने से पहले टूट जाते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। पेशेंस नहीं है, गुस्सा है तो दोनों को गुस्सा आता है, तो फिर वो और क्योंकि लड़ाई दोनों में करते कहीं ना कहीं करते। ईगो है कि तू मुझे क्या दे रहा है, मैं जितना तू कमाता होता मैं भी कमाती हूँ, तू क्या कर रहा है। हाँ हाँ, वो ईगो मेन आ जाता है फिर, इसीलिए डाइवोर्स रेट कितने बढ़ गए हैं। डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ गए हैं तो क्योंकि यही रीजन है कि वो सहन शक्ति और वो सब खत्म हो गया है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा वायरस समाज में है, जो सदियों से है और आज भी है, और जिसके साथ बहुत खेला जाता है। अक्सर लड़के वाले लड़की वाले के पास जाके कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, केवल बेटी चाहिए, और किस कंडीशन में उसके संस्कार चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप कुछ को देना हो तो भी बेटी को दे दो, या मान सम्मान आपको कुछ देना हो तो, बाकी हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल बेटी चाहिए। क्या वास्तव में उनको बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, वास्तव में तो नहीं चाहिए। अगर उनकी बेटी है तो फिर वो अलग सोच होती है, अगर सिर्फ बेटा है तो वो किसी ना किसी तरीके से मांग ही लेते हैं।
मैंने तो ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जिनके घर में चार चार पांच पांच बेटी हैं, फिर भी वो अपनी बहू को बहुत बदतर कंडीशन में रखते हैं। जी, अगर आपकी बेटी है, आपको फील होना चाहिए कि वो मैं एक परिवार को जानता आपसे। हूँ जिसके जिनके घर में चार बेटी हैं और एक बेटा है, और चारों बेटियों की बहुत अच्छी शादी उन्होंने की, और वेल सेटल्ड बेटियां हैं उनकी, और बेटे की उन्होंने शादी की इकलौते की जो बहू आई वो भी पढ़ी लिखी बहुत समझदार अच्छी बहू हुई, लेकिन इस बहू का जीवन उन्होंने नरक से भी ज्यादा गंदा कर रखा है। मतलब वो सब टॉर्चर, जबकि खुद की चार बेटियां हैं उनकी। और सबसे बड़ी बात, वो जॉइंट फैमिली है एक, और उसमें कुल मिला के शायद 10-12 बेटियां हैं उस घर में। उसके बावजूद बहू का जीवन ऐसा कर रखा है कि नरक से बदतर, कि शायद ही शादी के दिन से आज तक वो रोती जा रही है केवल, और कुछ नहीं करती। ये इलिटरेसी क्या बोले, एजुकेशन नहीं है, पता नहीं क्या बोले, मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। अभी आज की तारीख में अर्चना ज्योति क्या कर रही है? मैं ऑकल्ट में ही पढ़ रही हूँ, बहुत सारी किताबें भर के रखी है। बस इम्प्लीमेंट कर, मैं सोचती हूँ कि क्या ही इम्प्लीमेंट करूँ, या तो ऐसे ही हेल्प कर दूँ दूसरों की, अभी अपना ध्यान भगवान में, सत्संग सुनो, मंत्र जाप करो, या ऐसे में ही बस बहुत पढ़ लिया, बहुत सीख लिया, जो है आगे बच्चों को बोलूंगी तुम लोग सीखो जिसमें से जो सीखना है। नहीं, छोड़ दिया अभी, नहीं दिल करता ऐसे अभी। कहते हैं कि ऑकल्ट क्या कहते हैं कि जिसका दिल टूटता है साकी वो मैखाने में जाता है, बियर बार में वो जाता है, इसका दिल टूटता है। ठीक है, दिल टूटे हुए ज्यादा दिलफेक आशिक वहां मिलते हैं, और ऐसे कहा जाता है कि जिसका दिल टूटता है वो ऑकल्ट में आता है। तो क्या ये सही है कि जिसके कहीं नहीं। ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है वही ऑकल्ट में ज्यादा आते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप उस भोग विलास पति पत्नी और उसी में जुड़े रहोगे तो फिर ईश्वर की तरफ ध्यान ही नहीं आएगा। ईश्वर की तरफ ध्यान ही जब जाता है जब कहीं ना कहीं चीजों पे झटका लगता है। नहीं, मुझे लगता है शायद डेस्टिनी लेके गई, अब डेस्टिनी बाहर निकाल रही है, अब मन नहीं करता कुछ करने का। अब अपना ध्यान करो, सत्संग सुनो, धार्मिक स्थान पे जाओ, पूजा पाठ करो, वो ही लगता है अभी। ऑकल्ट में भी अच्छा नहीं लगता। बस हो गया, सीख लिया जो सीखना था, 1-1.5 साल हो गया। वेरी अब गुड। बहुत ही अच्छी बातचीत की रचना जी आपने, और बहुत हर क्वेश्चन का बहुत तरीके से आंसर दिया, थैंक यू वेरी मच। और आज की तारीख में आप आज की लड़कियों को या आज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हो कि जिससे कि उनका परिवार चले, समझे, समझ पैदा हो और एक नई राह उनको मिले भटकाव वाली? क्या आप अपनी तरफ से संदेश देना चाहती हो? संदेश तो यही है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अगर कहीं हेल्प चाहिए तो उनसे बात करो, अपनी दिल की बात उनके साथ शेयर करो। और सिर्फ फ्रेंड्स, हर जगह फ्रेंड्स काम नहीं आते, माँ बाप भी एक दौर से गुजर के आए हैं, उन पे भी भरोसा रखो, उनसे बात करो, खुल के बात करो। मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए माँ बाप से बात करना, क्योंकि माँ बाप ने वही सब उम्र देखी है जिस उम्र में आज आप चल रहे हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और शायद आपने तो वो स्ट्रगल भी नहीं देखा जो माँ बाप ने देखा है, हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि आपको तो माँ बाप ने वो स्ट्रगल देखने ही नहीं दिया जो उन्होंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को अपने खुल के अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उनको उस माँ बाप को माँ बाप का दर्जा देना चाहिए जो वो नहीं दे पा रहे, देना नहीं दे पा रहे, करेक्ट है। है ना? आज के तो बच्चों को बाहर वालों की सीख ज्यादा बेटर लगती है एज कम्पेयर टू घर वालों के। हाँ जी, फ्रेंड्स उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर शायद ज्यादा। वो अपनी जगह पे है, माँ बाप अपनी जगह है, दोनों को बैलेंस करो। थैंक यू वेरी मच अर्चना जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू गुरु जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए।